हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपने मोस्ट फेमस एंड मोस्ट हॉरिफाइंग टॉपिक टेंसेस, जो कि मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए, तो उसके लिए आप चिंता मत करना, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इसमें आपको क्या सीखना है कि भाई कौन सा टेंस कहाँ पर काम आता है और उसका रूल क्या है, ठीक है। फिर आप सेंटेंस में पहचान लोगे कि टाइम के किस टाइम, मतलब किस टाइम की बात की जा रही है, उसी हिसाब से आप टेंस अप्लाई कर दोगे, ठीक है। बस ये चीज ध्यान से आपको सीखनी है कि कौन सा टेंस किस टाइम पे काम आएगा और उस पर्टिकुलर टेंस का क्या रूल है। ओके, सिंपल, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना फ्री में, ठीक है। सो भाई अब मुझे ये बताओ, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये तो पढ़ते ही आए हो, है ना। अब इसके कितने सब पार्ट्स हैं? 4 सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो भाई 3 इंटू में 4 कितने हो गए? 12। कितने टेंस सीखने हैं? 12 टेंस सीखने हैं। तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, इतने बड़े बच्चे हो गए अब तो इतना याद करने की आदत डाल ही लो, है ना। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखो, प्रेजेंट टेंस कोई ऐसी गतिविधि होती है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि अभी करंटली चल रही है, एक्शन में है करंटली। जैसे ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, तो ये अभी एक्शन में है, करंटली एक्शन में है, तो ये प्रेजेंट टेंस है जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई आपकी आदत हो गई है ना, लाइक हैबिचुअली कोई आपकी आदत है जो आप करते रहते हो, हैबिचुअली वो आपकी आदत है, तो वहां पर भी प्रेजेंट टेंस लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। और समथिंग दैट इज जनरली एग्जिस्टिंग, जैसे सूरज है, चांद है, ह्यूमंस है, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी प्रेजेंट लगता है। और कोई चीज ऐसी जो करंटली गोइंग है, तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है? सबसे पहले कोई एक्शन जो कि अभी करंटली चल रहा है, दूसरा कोई आपकी हैबिचुअली आदत है, तीसरा कोई चीज जो जनरली एग्जिस्ट करती है, उसको हम वहां पर उस टाइम पे हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पर यूज होगा। नाउ सिंपल प्रेजेंट जो है उसमें सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या रूल है वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है सबसे पहले ये बताओ, कोई एक चीज, और प्लूरल क्या होते हैं? बहुत सारे। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, एक सेकेंड, तो जब भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कैसे? जैसे कि ही, शी, इट, ये जो 3 मैंने बताया, ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई कॉमन नाउन या फिर कोई प्रॉपर नाउन जो सिर्फ एक हो, ओके, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब भी आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी ना, वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाओगे। क्या लगाओगे? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, द गर्ल, ये द गर्ल्स, जो द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, और ये द गर्ल कितनी है? एक है या बहुत सारी है? एक ही है, यानी कि जो गर्ल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ वर्ब क्या लगी? सिंग लगी, ठीक है। अब गर्ल के साथ सिंग वर्ब आ गई, अब इसमें सिंग में एस आएगा या ई एस आएगा? एस आएगा, ठीक है। सो द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जब भी आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट, या फिर कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन, उसके साथ वर्ब के साथ आपको एस या फिर ई एस लगाना है, ठीक है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि वर्ब किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखो, द गर्ल्स, यानी कि बहुत सारी गर्ल्स, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल वाले? आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। इसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ कोई भी एस या फिर ई एस नहीं आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ही प्लूरल है, तो आपका वर्ब जो है उसमें कोई एस ई एस नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे रहेगा। जैसे द गर्ल्स है, द गर्ल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एस लग गया ऑलरेडी, तो इसमें आपका वर्ब के साथ ना तो एस आएगा ना ई एस आएगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये जो आई है, मैं आपको कह रही हूँ कि आई जो वो प्लूरल है ना, आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, बट आप सोचोगे आई तो सिंगल है ना, तो ये प्लूरल कैसे हुआ? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एडिशन टू नंबर वर्ब फॉर्म कैन ऑल्सो एनकोड टेंस और पर्सन। आई इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश, आई जो है वो इंग्लिश में एक एक्सेप्शन है, जस्ट लाइक यू,
यू और आई दोनों के दोनों एक्सेप्शन है, होते तो ये सिंगल ही है, ठीक है। यू और आई जो है वो सिंगुलर भी कंसिडर किया जा सकता है और प्लूरल भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन आई के साथ बेशक ये सिंगल है बट इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, सो दैट्स व्हाई आई इज अ प्लूरल यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। जनरली सिंगुलर कंसिडर किया जाता है बट ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद आई। इतना समझ में आ गया। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, ये आप इसका रूल लिख लो, यहाँ पर रूल गिवन है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस ई एस आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ आई ई एस, वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही शी इट एनी कॉमन नाउन एनी प्रॉपर नाउन, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई वी यू दे एंड इन नंबर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कब यूज होता है, जब कोई करंटली गोइंग ऑनगोइंग एक्शन होता है, मतलब कोई ऐसा काम जो अभी चल रहा है ना। द फैन इज रोटेटिंग, अभी रोटेट कर रहा है फैन, है ना, प्रेजेंटली वो चल रहा है काम। द एसी इज चलिंग, है ना, तो वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब इसका रूल क्या है, तो अगर कोई काम अभी करंटली चल रहा है तो वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, ओके। नाउ इसका रूल देखो, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा। पहले ऊपर क्या था, सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आ रहा था, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस ई एस आ रहा था और किसी में नहीं आ रहा था एस ई एस, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपका इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या और वर्ब के साथ आपका आई एन जी लग जाएगा। ऊपर वर्ब के साथ एस ई एस लग रहा था, यहाँ पर वर्ब के साथ आई एन जी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर इज किसके साथ आएगा, ही शी इट आएगा, तो उसके साथ इज लगेगा। मान लो आपका सब्जेक्ट ही शी इट है तो वहां पे इज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, शी आया तो शी के साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। अगर आई है तो आई के साथ आप एम लगाओगे, ओके, और आई के साथ एम लगा दे और वी यू दे के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम हो गया, इज एम आर का काम हो गया। अब जो भी वर्ब होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म वाली, उसके साथ आप आई एन जी लगा दोगे। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट के साथ आप आई एन जी लगा दोगे, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, फूड, ठीक है। तो शी इज ईटिंग फूड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर यूज होता है, कोई ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में, भूतकाल में चालू हो गया है और उसकी एक्सपेक्टेड ये है कि वो अभी भी चल रहा है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, उसका एक्सपेक्टेड है कि वो अभी भी चलेगा, मतलब कि रेलेवेंस, उसका एग्जिस्टेंस पास्ट में, मतलब पास्ट में चालू हो गया है और अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी उसकी बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में भी वो कंटिन्यू है, सो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट आपका, ठीक है। अब इसके साथ अगर इसका रूल क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आपका हैज आएगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, समझ में आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि क्लीन है, क्लीन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्ब की क्लीन, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होगी, क्लीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, क्लीन होगी, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही शी इट, कोई कॉमन नाउन कोई प्रॉपर नाउन, तो उसके साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो प्लूरल है अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे कि आई वी यू दे, ठीक है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा, हैज की जगह आपको क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ही है, अब आपने देखा कि ही जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, राइट, सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आपके साथ हैज आ जाएगा और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी और द यूटेंसिल्स, ही हैज क्लीन द यूटेंसिल्स, मतलब उसने पास्ट में चालू किए थे बर्तनों को मांजना, लेकिन अभी उसका काम चल रहा है, ठीक है। और दे हैव क्लीन द यूटेंसिल्स, मतलब उन्होंने पास्ट में चालू किया था वो काम मांजने का और अभी भी कंटिन्यू में एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि अभी वो कर ही रहे हैं, सो इसलिए इसका रूल बन गया, ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है, इवेंट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि कोई भी काम पास्ट में या फिर भूतकाल में स्टार्ट हो गया है, एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट, की प्रेजेंट में भी चल रहा है और अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और वर रिसेंटली कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट एनी कॉमन नाउन एनी प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके साथ हैज बीन लग जाएगा, क्या लगेगा, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपका यानी कि आई वी यू दे आ जाता है, एनी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ हैज बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, ओके, क्या आ जाएगा, हैव बीन।
तो हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन रूल्स, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे, तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस हो गए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है, पहले सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन या फिर कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपका इसका रूल क्या है कि जैसे ये तो हमने यूजर्स को देख लिया कि इवेंट्स कंप्लीटेड इन पास्ट, कि कोई भी काम पास्ट में हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ आपको बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, रन का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रैन हो गया है ना, सो ही रैन अवे। सो इस तरीके से आपको सिंपल पास्ट करना है। नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, ऑन गोइंग पास्ट इवेंट्स, ठीक है। ऑन गोइंग पास्ट इवेंट्स मतलब पास्ट इवेंट्स जो कि चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शी वॉज गोइंग शॉपिंग, कि वो अभी पहले शॉपिंग करने के लिए जा चुकी है बट अभी भी चल रही है, ऑन गोइंग पास्ट इवेंट, ओके। सो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में रूल देख लो कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही शी इट है, तो उसके साथ आपका वॉज आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई वी यू दे है, तो इनके साथ क्या आएगा, वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। वैसे तो मोस्टली सेम ही है, बस आपको यहाँ पर वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव बीन, इस तरीके से आपको थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कौन से होते हैं, यूज टू डिस्क्राइब इवेंट दैट हैपेंड प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट। ध्यान से देखो, वो ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि पहले हो चुके हैं किसी काम से, उससे भी पहले, जैसे कोई काम पास्ट में हो चुका है ना, उससे भी पहले कोई काम हो रहा है पास्ट में, सो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, अब यहाँ पर सुमित की जॉब पास्ट में लग चुकी थी और लगने के बाद उसने वो जॉब छोड़ भी दी, मतलब उसकी जॉब लगी पास्ट में थी और लगने के बाद उसने पास्ट में अपनी जॉब छोड़ दी। यानी कि कोई काम को ऐसा डिस्क्राइब करना कि हो तो पास्ट में चुका है लेकिन उससे भी पहले या बाद में, मतलब दोनों बार पास्ट की बात हो रही है। सो यहाँ पर अब क्या होगा रूल इसका कि सब्जेक्ट आपका जो भी है उसके साथ हैड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा संकी वाला टॉपिक है, बट आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको याद रखने की कोशिश करोगे, जितना इसको कंसेप्चुअलाइज तरीके से समझोगे, तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, इतना तो हमें पता चल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, इवेंट जो है वो शुरू भी पास्ट में हुआ है, कंटिन्यू भी पास्ट में हुआ है और खत्म भी पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा दो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि अगर भाई कोई कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। ये बात सीखी हमने। उसके बाद अगर परफेक्ट वाले टेंस आ जाते तो हैड आ जाता है या फिर हैज हैव आ जाता है ना। और उसके बाद हमने इनके रूल्स देखे कि भाई ये कहाँ कहाँ पर मतलब इनकी यूजेज देखी कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। पास्ट टेंस है तो उसका सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा टेंस आपके लिए। अब इसी के साथ हम अपने लास्ट कैटेगरी के टेंस पे चलते हैं जो कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस मतलब कि कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दैट इज फ्यूचर टेंस, है ना। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, इवेंट्स टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ओके। अब यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, उसके साथ आपको विल और शेल लगा देना है। मोस्टली शेल का जो यूजेज है वो इंग्लिश ग्रामर में खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बट आप जो है वो विल ज्यादा लगाना, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ विल या फिर शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आई विल विजिट माई अंकल टुमारो, मैं जो है कल अपने अंकल से मिलूंगा, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ऐसा कोई काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है और वो थोड़ा
टाइम तक खींचेगा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना तो पता चल गया। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट भी लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ विल बी या फिर शेल बी भी आएगा, विल बी या फिर शेल बी, ठीक है। जैसे कि आई शेल बी, आई इज सब्जेक्ट और उसके साथ शेल लगा दिया, आई के साथ और वी के साथ जनरली हम शेल लगाते हैं, ठीक है। सो आई शेल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, शेल बी जो है रूल के हिसाब से आ गया और वर्ब जो है वो गो है, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो गोइंग बन गया और ऑब्जेक्ट क्या है, टू द मार्केट टुमारो। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये कहां पर आते हैं, इवेंट्स विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। कोई ऐसे इवेंट जो कि कंप्लीट होंगे अभी में, है ना, कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि जो इवेंट अभी और फ्यूचर के, मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट जो है वो नाउ एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में कंप्लीट होगा इन फ्यूचर। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में जो नाउ आएगा एट दैट टाइम जो नाउ होगा और जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके बीच में काम कंप्लीट होगा, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट आता है। जैसे कि आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, मैं कल की मॉर्निंग से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी, ठीक है। सो अभी वो मॉर्निंग अभी आई नहीं है, कल से आएगी और तब वो अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करेगी। सो आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट बाय, कि मैं कल सुबह मॉर्निंग तक ये नोट्स जो है वो बनाए पाऊंगी, मतलब अभी वो थोड़े टाइम में लगेगी नोट्स बनाना और कल सुबह मॉर्निंग तक वो कंप्लीट कर लेगी। सो अभी वो लगी नहीं, वो लगेगी, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम की वो लगेगी और कंप्लीट कर लेगी, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर, उसके बीच में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। सो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। इसमें आपको क्योंकि परफेक्ट है तो हैव लगाना पड़ेगा, है ना, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लास्ट टेंस कौन सा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या होता है, इवेंट कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, जब हमें पता है कि कोई काम जो है वो फ्यूचर में होगा लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी हमें पता है कि इस टाइम तक हो जाएगा, सो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। जैसे कि शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, मतलब वो स्टार्ट तो कर चुकी है, मतलब उसका स्टार्टिंग तो है लेकिन अभी तक वो काम उसमें भी काम कर रही है एंड वो आगे भी करेगी, सो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें टेंसेस का अच्छे से परफेक्ट करने का यही तरीका है कि आपको हर टेंस का पता हो कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होंगे, किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन कौन सा टेंस यूज होता है और इनके क्या क्या रूल्स हैं। इसी के हिसाब से आपको जो एक्सरसाइज आएंगे या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले जैसे पेपर में ये देखो आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस सेंटेंस का सबसे पहले ये समझो कि ये सेंटेंस कब की बात कर रहा है, टाइम निकालो उसका कि क्या टाइम की बात कर रहा है वो, और फिर वो टाइम जिस भी टेंस से मैच करेगा उसका रूल आपको वहां पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेंसेस करने होंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। आई होप आपको वीडियो और समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।